नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश यादव महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में श्री राम कैंसर सेंटर में कैंसर सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, कैंसर सर्जरी एक बड़ा ही डिफाइंड सा ब्रांच है जिसके अंदर कैंसर से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो किया जाता है। कैंसर सर्जरी में सिर से लेके पाँव तक किसी भी अपने ऑर्गन सिस्टम में बीमारी हो उसके लिए ऑपरेट किया जाता है। जो सबसे कॉमन बीमारियां जो हमारे पास आती हैं वो मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, छाती में ब्रेस्ट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट के अंदर आंतों का कैंसर या फिर लीवर का कैंसर, ये हमारे पास कॉमनली पेशेंट्स मरीज आते हैं। अब इस ऑपरेशन का ज़रूरत कैंसर के अंदर प्राइमरी स्टेज के अंदर ही होता है। अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग तरीके का कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है। नॉर्मली स्टेज 1, 2, 3 के अंदर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। स्टेज 3 या 4 के अंदर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का ज़रूरत पड़ता है। मुंह के कैंसर के अंदर अगर स्टेज 1 है, जैसा कि ठीक है मुंह के अंदर ही बीमारी है, गले के अंदर बीमारी नहीं है, फैली नहीं है बीमारी गले के अंदर या फिर नीचे छाती के अंदर, तो हम ऑपरेशन करते हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर, महात्मा गांधी के अंदर, सारे कैंसर के मुंह के जितने भी कैंसर की सर्जरी होती हैं वो सारी की जाती हैं। कैंसर सर्जरी के अंदर मुंह के अंदर जो सबसे डिफाइंड चीज़ है, सबसे एडवांस्ड चीज़ है, वो है आपका हाथ से या पाँव से लेकर चमड़ी को मुंह के अंदर कैंसर की बीमारी को हटा के उसको बनाना। तो इसको फ्री फ्लैप कहते हैं, जो इस हॉस्पिटल के अंदर रूटीनली किया जाता है। ऑपरेशन के बाद कभी कभी पेशेंट को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट एडवांस्ड मशीन है रेडियोथेरेपी की, जिसको ट्रू बीम कहते हैं, वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है। ऐसे ही स्तन की गठानें होती हैं। स्तन की गठानों में स्टेज 1 के अंदर बीमारी स्तन के अंदर ही होती है, जिसको हम ऑपरेशन के द्वारा निकालते हैं। और स्तन के ऑपरेशन दोनों तरीके के होते हैं, स्तन बचा के और स्तन पूरा निकाल के भी। स्तन बचाने का ऑपरेशन बहुत ही डेडिकेटेड सेंटर्स में होता है। वो श्री राम कैंसर सेंटर में हमारे यहाँ स्तन बचाने का ऑपरेशन किया जाता है। इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस तकनीक है जिसको हम सेंटिनल नोड बायोप्सी कहते हैं। तो सेंटिनल नोड बायोप्सी का भी उपयोग श्री राम कैंसर सेंटर में ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। ऐसे ही आपका छाती के जो ऑपरेशंस होते हैं, लंग का जिसको कहते हैं कि ठीक है फेफड़ों का कैंसर बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स में ऑपरेट किया जाता है। उसमें भी अगर दूरबीन से ऑपरेट करना हो तो जयपुर में गिनती के 1 या 2 सेंटर हैं जो ऑपरेट करते हैं दूरबीन से। तो श्री राम कैंसर सेंटर में दूरबीन से फेफड़ों के कैंसर का ऑपरेशन अर्ली स्टेज में किया जाता है। पेट के अंदर जो आंत का ऑपरेशन होता है उसका अर्ली स्टेज के अंदर आंत को निकालने का जो ऑपरेशन होता है वो यहाँ दूरबीन से किया जाता है। और एडवांस्ड अगर स्टेज होता है तो उसको पेट खोल के ओपन तरीके से जितना प्रॉपर डिसेक्शन होता है उससे ऑपरेट किया जाता है। आगे आता है आपका जो पेशाब के थैलियाँ या फिर जो आपका किडनी का कैंसर होता है। तो किडनी के कैंसर के अंदर अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अगर अर्ली स्टेज का ऑपरेशन होता है तो उसको दूरबीन से किया जाता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी एडवांस स्टेज में होता है तो उसको ओपन से किया जाता है। दूरबीन से ऑपरेशन की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, जिसको रूटीनली यहाँ किया जाता है। ब्लैडर का जो कैंसर होता है, जिसको कहते हैं हम कि हमारा पेशाब की थैली के अंदर अगर कैंसर है, तो उसके लिए जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो रहता है कि आपका दूरबीन से बीमारी को पता लगाना। अगर दूरबीन से बीमारी पता लग जाती है कि ठीक है बीमारी लोकलाइज्ड है, मतलब पेशाब की थैली में ही बीमारी है, तो उसको दूरबीन से ही ऑपरेट किया जाता है। अगर बीमारी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, बाकी आसपास के ऑर्गन्स में रहता है, तो उसके अंदर पूरा पेशाब की थैली को निकाला जाता है। वो ऑपरेशन भी दूरबीन से किया जा सकता है और श्री राम कैंसर सेंटर में वो ऑपरेशन किया जाता है। जैसा कि आज कैंसर से संबंधित सर्जरी के बारे में आज पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है। आगे भी आपसे हम कैंसर से सर्जरी से संबंधित चीज़ों के लिए और इससे रिलेटेड जो भी नए एडवांसेज हैं उनके लिए आपसे जुड़े रहेंगे।